फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज की बातचीत का हम लोगों ने विषय रखा है विवेकानंद, स्त्री और आधुनिक भारत। खासतौर पर विवेकानंद का जो स्त्री संबंधी दृष्टिकोण है उसकी कुछ जो महत्वपूर्ण बातें उनकी चर्चा मैं इस बातचीत में करूंगा। मैं अभी जो एक ट्रेंड चल रहा है जो कि ज्यादा जरूरी है। हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने मथुरा में ही है, उन्होंने भारत कोश इंटरनेट पर जो बनाया है बहुत महत्वपूर्ण काम किया है उन्होंने। उनका ये सुझाव था कि कुछ थोड़ा सा एक प्रश्नों पर और दूसरे प्रश्नों पर भी बातचीत की जाए फेसबुक लाइव में। तो मुझे लगा ये कि विवेकानंद पर ही बात करते हैं, क्योंकि विवेकानंद के बारे में हमारी जो जानकारियां और समझ है वो बहुरंगी है, वो एक रंगी नहीं है। और पिछले 100 साल में जिस तरह की स्थितियां घटी हैं उसने विवेकानंद को और ज्यादा जो है दुर्लभ बनाया है। अभी दिक्कत यह है कि ये जो आधुनिक भारत के जितने भी बड़े लोग हैं जिन्होंने आधुनिक भारत को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, या इनके पहले मध्यकाल में प्राचीन काल में जो चरित्र रहे हैं जिनके विचारों से भारत प्रभावित होता रहा है, भारतीय समाज प्रभावित होता रहा है, उसके बारे में हमारी तकरीबन जो समझ है बहुत ही विलक्षण होती चली गई है। विलक्षण जब मैं कह रहा हूं तो मेरा इशारा उस तथ्य की ओर है जिसमें कि ये एक चीज बार बार हमारे सामने आई है कि हम खाली किसी व्यक्ति के विचार को विचार की तरह लेते हैं, शुद्ध विचार। मसलन अगर हम विवेकानंद के विचारों पर ही बात करें तो हम क्या करते हैं कि हम विवेकानंद ने जो विचार व्यक्त किए उन विचार को तो हम ले लेते हैं, लेकिन विवेकानंद ने किन लोगों के साथ शास्त्रार्थ करते हुए, किन लोगों के साथ में वैचारिक मुठभेड़ करते हुए अपने विचारों का निर्माण किया, किन लोगों को संबोधित करते हुए अपने विचारों का संदर्भ में उन विचारों का निर्माण किया, और उन विचारों को पेश करते हुए किस तरह की इंटेंशन थी, मंशा थी, इन सारी चीजों को हम एक सिरे से भूल जाते हैं। अब विवेकानंद शुद्ध विचार हो गए हैं। वो आरएसएस वालों को भी अच्छे लगते हैं, वो बंगाली जाति को भी अच्छे लगते हैं, वो ब्रह्म समाज को भी अच्छे लगते हैं, वो हिंदुस्तान के अनेक तमाम किस्म के लोगों को भी अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये अच्छा लगना स्वाभाविक है, क्योंकि विवेकानंद का जो संदर्भ है और विवेकानंद के विचारों का जो संदर्भ है, विवेकानंद जिनके साथ में शास्त्रार्थ कर रहे हैं और अपने विचारों का निर्माण कर रहे हैं, विवेकानंद कोई हवा में थोड़ी अपने विचारों का निर्माण कर रहे हैं। विवेकानंद ठोस भौतिक परिस्थितियों और ठोस भौतिक सवालों से टकराते हुए विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। तो इधर एक नया जो फिनोमेना दिखाई दिया है मुझे इंटरनेट पर और पॉलिटिक्स में भी, कि विवेकानंद की जब जयंती आती है हम जयंती मनाते हैं, लेकिन क्या किसी भी व्यक्ति के विचार को शुद्ध विचार की तरह ग्रहण करना चाहिए? क्या उससे वो विचार समझ में आएगा? विचार समझ में नहीं आएगा। विचारों पर बात करते समय विचारों की मुठभेड़ किसके साथ है? मुझे कोई
मुझे कोई सत्संग थोड़ी करना है विवेकानंद के लेकर। जो संत महंत होते हैं और जो हिंदू धर्म की, सनातन हिंदू धर्म की जो परंपरा है, उसमें क्या है कि विचार को उसके संदर्भ से काटो, विचार को शुद्ध विचार बनाओ। विचार में निहित इंटेंशन बहुत महत्वपूर्ण होती है कि आखिर वो विचार क्यों व्यक्त किया गया। तो विचार के साथ में मंशा का जिक्र मत करो। तो विचारों पर बात करते समय, किसी भी व्यक्ति के विचार हो, वो ए बी सी डी किसी भी विचारधारा के व्यक्ति हो, हमें यह देखना चाहिए कि विचारों का संघर्ष किसके साथ है, वो किसके साथ में विनिमय करते हुए, वैचारिक मुठभेड़ करते हुए विचार व्यक्त किए जा रहे हैं। हमें यह देखना चाहिए कि विचारों के पीछे किस तरह की मंशा काम कर रही है। कभी कभी विचारों की मुठभेड़ महत्वपूर्ण होती है, कभी कभी विचारों के पीछे निहित मंशा महत्वपूर्ण होती है। विचार गौड़ होते हैं, कभी कभी विचार प्रमुख होते हैं, संदर्भ मंशा ये गौड़ होती है, लेकिन होती है। तो इधर एक बहुत ही मतलब अद्भुत फिनोमेना दिखाई दे रहा है लोगों में, और इसे मैं कहूंगा कि सामान्य जीवन में साधारण लोगों के बीच में ये जो सो कॉल्ड जो सनातनी हिंदू समाज है, ये सनातनी हिंदू समाज क्या है? ये सनातनी हिंदू समाज यह है कि इसके यहां हर विचार का स्वागत है। वो कहते हैं ना आरएसएस के प्रमुख, हमारे यहां सबका स्वागत है। सनातनी हिंदू मन हर विचार का स्वागत करते, वो जैनियों का भी स्वागत करते हैं, वो सिखों का भी स्वागत करते हैं, वो बौद्ध का भी स्वागत करते हैं। अच्छा बताइए, जब जैन, बौद्ध और सिख इन सब संप्रदाय के विचार स्वागत योग्य हैं, तो फिर वैचारिक संघर्ष किससे हुआ था? जब विवेकानंद और दयानंद सरस्वती के विचार स्वागत योग्य हैं, तो हमें यह जानना होगा कि विवेकानंद और दयानंद सरस्वती ने आखिर वैचारिक संघर्ष किनके खिलाफ चलाया था? तो जो लोग ये सोचते हैं कि आखिर सनातनी हिंदू कहां मिलेगा, सनातनी हिंदू हमारी जेहन में बैठा हुआ है। उस सनातनी हिंदू के पूरे मनोयोग, मनोदशा और उसकी जितनी भी वैचारिक सरणियां हैं, उनका निर्माण हमारे जेहन में उतार दिया गया। और उसकी पहली इमेज यह है कि विचार को शुद्ध विचार की तरह देखो, और हर अच्छा विचार स्वागत योग्य है। क्यों? क्योंकि अब विचार के साथ संदर्भ, इंटेंशन, वैचारिक संघर्ष, इन सबके डिस्कशन की जरूरत नहीं है। तो दयानंद सरस्वती भी ठीक है, विवेकानंद, गांधी भी ठीक है, अंबेडकर भी ठीक है, गोडसे भी ठीक है, सब ठीक है। नहीं नहीं, ये तो एक तरह से विचार के नाम पर विचारहीनता का प्रतिपादन होगा। ये खाली विवेकानंद के दृष्टिकोण का प्रतिपादन नहीं होगा, बल्कि विवेकानंद के दृष्टिकोण से उल्टा प्रतिपादन होगा। सनातन हेचा के अवरप ने पूछा है, सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब है शाश्वत, अपरिवर्तनीय, संदर्भहीन। हिंदू, सनातन हिंदू धर्म अपरिवर्तनीय, संदर्भहीन। वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, आगे भी वैसे ही रहेंगे, अभी भी वर्ष वैसे ही हैं। अगर आज से 2000 साल पहले सनातनी हिंदू इस रूप में थे कि वे जनेऊ पहनते थे, तो अभी भी जनेऊ पहनेंगे। सनातनी हिंदू धर्म की अनेक पद्धतियां हैं, विचार सरणियां हैं, लेकिन उनमें एक चीज कॉमन है, वो ये है कि
विचारों को उनके संदर्भ से विच्छिन्न करो, विचारों को वैचारिक संघर्ष से अलग करो। और यही वह चीज है कि इसने लगातार हर तरह के विचारों को जिन जो उनको हिंदू धर्म में, सनातन हिंदू धर्म में समाहित कर लिया। और इसने एक खास तरह की जड़ता, एक खास तरह की विकासहीनता हिंदू धर्म में पैदा की। हिंदू धर्म सारी दुनिया के धर्मों में, सनातन हिंदू धर्म सारी दुनिया के हिंदू धर्मों में, जब मैं सनातन हिंदू धर्म कह रहा हूं तो सनातन हिंदू धर्म से मतलब मेरा यह वह धर्म नहीं है जिसकी की चर्चा विवेकानंद करते हैं। विवेकानंद के लिए तो कोई भी विचार महत्वपूर्ण है वो संदर्भ के साथ, कोई भी विचार महत्वपूर्ण है इस आधार पर कि वह प्रासंगिक है या नहीं है। सनातन हिंदू धर्म में प्रासंगिकता का प्रश्न, जो दूसरी चीज है महत्वपूर्ण, एक तो है विचारहीनता और एक संदर्भहीनता, दूसरा यह प्रासंगिकता का अभाव। वहां प्रासंगिकता महत्वपूर्ण नहीं है, वो हर चीज के साथ एडजस्ट कर जाते हैं। और ये जो उसका हर चीज के साथ एडजस्ट करना है, यही एक सबसे मुश्किल जगह है। आपको सनातनी हिंदू ऐसे भी मिलेंगे जो कास्ट को नहीं मानते सुविधाजनक तरीके से, ऐसे भी मिलेंगे जो कास्ट को मानते हैं। वे ऐसे भी मिलेंगे जो देवी को मानते हैं, ऐसे भी मिलेंगे जो देवी को नहीं मानते हैं। उसमें ऐसे भी लोग मिलेंगे जो जनेऊ पहनते हैं, ऐसे भी लोग मिलेंगे जनेऊ नहीं पहनते हैं। यानी एक सनातनी हिंदू धर्म जो है वो एक तरह से जिसे कहें कि सतगड्ढा है, जहां से जो मिले उसे शामिल कर लो और उसके संदर्भ से उसे काट दो। और इसने विचारों की एक अपंग दुनिया सनातन धर्म में इकट्ठी की है। इसीलिए मैंने कहा कि सनातन हिंदू धर्म में वैचारिक जड़ता बड़ी भयानक है, उसको आसानी से आप तोड़ नहीं सकते। और यही वजह थी कि जो हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो रिफॉर्म के आंदोलन की शुरुआत हुई, ये नरेश जी पूछ रहे हैं कि सनातनता का जो ये आइडिया है कब प्रचलित हुआ। सनातनता का जो संबंध है वो हमारे रिफॉर्म मूवमेंट से कम है, बल्कि पोस्ट रिफॉर्म मूवमेंट से ज्यादा है। रिफॉर्म मूवमेंट के टाइम पर सनातन की व्याख्या, पुनर्व्याख्या सबसे ज्यादा हुई। दिक्कतें खड़ी हुई 20वीं शताब्दी में। सनातन हिंदू धर्म ने रिवाइव किया अपने को 20वीं शताब्दी में, जबकि हमारे यहां समाज सुधार आंदोलन की प्रक्रिया धीमी पड़ गई। इसलिए मैं सनातन हिंदू धर्म के जो आइडियाज हैं और इसका जो एक तरह से जिसे कहें कि सर्वसंग्रहवाद है, ये संदर्भहीनता, इस सर्वसंग्रहवाद और संदर्भहीनता को मैं एक नए किस्म के रिवाइवलिज्म के पैकेज के तौर पर देखता हूं। जो नए किस्म का हिंदू पुनरुत्थानवाद है या पुनरुत्थानवाद है, वह पुनरुत्थानवाद इस सनातन हिंदू धर्म को एक तरह से वैचारिक खाद पानी देता है। और इस वैचारिक खाद पानी को धीरे धीरे वो हर जगह वो चीज फैलती चली गई। 20वीं शताब्दी में जो धार्मिक सामाजिक सुधार के आंदोलन थे वे कमजोर होते चले गए, वे इंस्टीट्यूशनलाइज होते चले गए और सनातन हिंदू धर्म धीरे धीरे अपने पैर फैलाता चला गया। और उसने नए सिरे से रिवाइवलिज्म के जरिए अपने आधार को विकसित किया। और इस रिवाइवलिज्म ने जिसकी की चर्चा जो हिस्ट्री के लोग करते हैं, पॉलिटिकल साइंस के लोग करते हैं, वो क्या करते हैं? वो इस बात की चर्चा करते हैं कि राजनीतिक दलों के अंदर, राजनीतिक दलों के एजेंडे पर सोशल रिफॉर्म के इश्यूज गायब हो गए। खुद कांग्रेस के अंदर गायब हो गए। पहले कांग्रेस के अधिवेशन होते थे,
तो वहां समाज सुधार के प्रस्ताव पास किए जाते थे, लेकिन एक स्टेज यह आई कि कांग्रेस के अंदर समाज सुधार के प्रश्नों पर बहस बंद हो गई और इसका असर धीरे धीरे पूरे समाज पर पड़ा। कम्युनिस्टों के अंदर तो, वामपंथियों के यहां तो समाज सुधार के इश्यूज पर डिस्कशन हुआ ही नहीं। पूरे 20वीं शताब्दी में सोशल रिफॉर्म के मूवमेंट पर कोई भी ऐसा मसला वामपंथियों ने अपने एजेंडे पर, पॉलिटिकल अपनी हिस्ट्री में अपने सोशल रिफॉर्म का इश्यूज अपने एजेंडे पर शामिल ही नहीं किया। वो खाली व्याख्या और पुनर्व्याख्या में लगे रहे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर सोशल रिफॉर्म के इश्यूज प्रमुख इश्यू बने। ये चीज 20वीं शताब्दी में धीरे 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 घटती चलेगी और एकदम गायब हो गई। और आज स्थिति है कि राजनीतिक दल तो हैं, वे सरकार भी चलाते हैं, वे समाज को प्रभावित भी करते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों का समाज सुधार के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, समाज सुधार के प्रश्नों से कोई लेना देना नहीं है। मसलन आप यहां से देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने देवराला सतीकांड जो राजस्थान में हुआ था एक जमाने में, जिसकी वजह से सती प्रथा विरोधी कानून को दोबारा नए सिरे से बनाना पड़ा, संशोधन करने पड़े पुराने कानून में। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां, एक खाली वामपंथियों को छोड़कर, जब देवराला सती कांड उभरा तो उस समय सारी पार्टियां जयपुर की सड़कों पर थीं और जयपुर में देवराला सती कांड के समर्थन में छोटी मोटी रैली नहीं हुई, कम से कम 10 लाख से ज्यादा लोग थे। उससे अंदाजा लगता है कि नीचे जो सामान्य जीवन में जो विचारों का प्रवाह जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ने पैदा किया था, वो प्रवाह एकदम गायब हो चुका है। अब सामाजिक जीवन में वे चीजें आ गई जो कि सनातन हिंदू धर्म जिनकी हिमायत करता था। सनातन हिंदू धर्म की ब्यूटी क्या है? उसकी ब्यूटी यह है कि कागज पर जो बात लिखी है ना मनुस्मृति ने, कागज पर जो बात किसी भी हिंदू शास्त्र में, पुराण में लिखी है, धर्मशास्त्र में लिखी है, और अगर उसे बहुसंख्यक लोग मानते हैं तो तुम भी मानो। और यह वो जगह थी जिसने कि एक खास किस्म के एक पैटर्न को, खास किस्म के प्रोपेगेंडा को, और यह प्रोपेगेंडा किसने किया? ये श्रीमद् भागवत की कथा वांचने वालों ने, ये तमाम जो धार्मिक प्रवचन करने वाले हैं उन लोगों ने। अब आप सोचिए कि 20वीं शताब्दी में कौन सी चीज, और खासतौर पर पिछले 40 साल में कौन सी चीज सबसे ज्यादा शिखर पर उभर के आई है? सोशल रिफॉर्म के मूवमेंट और उसके प्रवचन नहीं, वे लोग ज्यादा उभर कर आए हैं जो लोग सनातन हिंदू धर्म की परंपराओं को मानते थे और विचारों को हजम करने की ताकत रखते थे। वो जैसे कहते हैं ना कि हिंदू धर्म में सामंजस्य बहुत है। हिंदू धर्म में सामंजस्य नहीं है। हिंदू धर्म अकेला ऐसा धर्म है जो सामंजस्य को नहीं मानता। संदर्भहीन सामंजस्य बहुत है। विचारों को संदर्भहीन बना के सामंजस्य दिखाने की, यानी संदर्भहीन प्रदर्शन प्रियता विचारों की बहुत है। अन्यथा तो यह तो वास्तविकता है कि जैनियों का संघर्ष किससे हुआ, बौद्धों का संघर्ष किससे हुआ, सिखों का संघर्ष किससे हुआ? सनातनी हिंदुओं से संघर्ष हुआ। तो मैं जो चीज रखना चाहता हूं वो ये कि ये जो सनातनी हिंदू जो समाज है, जिसका कि प्रवेश पूरे देश पर छाया हुआ है, उसे कोई जाति अभी अछूती नहीं है, कहीं कम कहीं ज्यादा, उसका असर सब पर है। और यह चीज बहुत अपने आप में चिंता की चीज है। मुझे जो लगा, जिसकी वजह से मैंने यह विषय चुना, विवेकानंद मेरे बहुत फेवरेट हैं, मतलब मुझे अच्छे लगते हैं, मैं बार बार पढ़ता हूं उन्हें। अभी मेरे पास किताबें नहीं है उनकी किताबें रहती तो मुझे बड़ा अच्छा लगता, तो मैं आपसे बहुत अच्छी बातें करता। मेरे पास सारी किताबें हैं उनकी, और मैं जितना भी मेरा पास टाइम है, खाली समय जिसे कहते हैं, वो खाली समय में मैं विवेकानंद की चीजें बहुत पढ़ता हूं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
मुझे रामकृष्ण परमहंस बहुत अच्छे लगते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं उनकी, धार्मिक चीजें हैं, लेकिन बहुत सारी काम की चीजें होती हैं उसमें। मेरे पूरे ट्रेडिशन में मैं शक्ति की परंपरा से अपने को जोड़ता हूं, मैं वैष्णव संप्रदाय की परंपरा से अपने को जोड़ता हूं, लेकिन मेरे वैष्णव संप्रदाय में, मेरे शक्ति के संप्रदाय में किसी भी किस्म के रिफॉर्म मूवमेंट का कोई डायलॉग, कोई संवाद, उसका ट्रेडिशन अवेलेबल ही नहीं है। जो कुछ अवेलेबल है हिंदू धर्म में रिफॉर्म का, वो ट्रेडिशन कहां अवेलेबल है? वो सब 19वीं शताब्दी में मिलना शुरू होता है। विवेकानंद इस अर्थ में बहुत मूल्यवान है कि वे पुरानी तमाम किस्म की भारतीय परंपराओं को नए सिरे से खोलते हैं। वे तमाम जो सामाजिक इकाइयां हैं जिनमें हम लोग जीते हैं और रहते हैं, वे जो सामाजिक संबंध हैं जिनमें हम लोग जीते और रहते हैं, वे सामाजिक संबंधों को नए सिरे से खोलते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, और इसलिए विवेकानंद ज्यादा महत्वपूर्ण है। सनातनी हिंदू धर्म जो है, सनातनी हिंदू जो विचारक है, वो इन परंपराओं के बारे में पुनर्व्याख्या की अनुमति नहीं देता। जो लिखा गया है पहले उसे मानो। इस मामले में मुझे ये विवेकानंद ज्यादा अच्छे लगते हैं। मसलन जो हमने आज बातचीत के लिए जो पहलू चुना है वो है स्त्री, स्त्री का संदर्भ। विवेकानंद के लिए स्त्री का मतलब क्या है और सनातनी के लिए स्त्री का मतलब क्या है? जैसा कि मैं पहले भी एक बार कह चुका हूं और मैं फिर कह रहा हूं कि मैं कभी मौका लगेगा तो मैं बाकायदा करपात्री जी पर मैं डिटेल्स में बातें करूंगा मैं आपसे, क्योंकि वो सनातन हिंदू धर्म का वो बहुत बड़ा आइडियोलॉग है। मुझे संयोग से अपने छात्र जीवन में, अपने बचपन में, मुझे करपात्री जी महाराज के साथ में मिलने, बैठने, बात करने का मौका मिला। और यह मौका तब मिला जब मैं मार्क्सवादी नहीं था, मैंने मार्क्सवाद नहीं पढ़ा था। वो मेरे मंदिर पर आते थे और संयोग से मैंने उनका लिखा काफी पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि सनातनी हिंदू धर्म को प्रचारित प्रसारित करने वाला जो आइडियोलॉजिकल मटेरियल है वो कहां फैला हुआ है, तो मैं ये कहूंगा कि ये जो कथावाचक हैं, ये जो नए किस्म के जो हिंदू धर्म के जो आइडियोलॉग हैं, वो राम किंकर हों या वो अक्षरधाम के प्रचारक हों या वो स्वामी करपात्री जी महाराज, यानी ये वैरायटी है जो कि पूरे देश में अलग अलग तरीके से फैली हुई है, लेकिन इसमें एक चीज कॉमन है। अब मेरे कहने से कभी जाइए आप, अक्षरधाम मंदिर कितना शानदार मंदिर है, इतना शानदार मंदिर किसी हिंदू का नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अक्षरधाम मंदिर के जो संस्थापक हैं, जो उनके आइडियोलॉग हैं, उनका लिखा पढ़िए आप, और खासतौर पर स्त्री का लिखा, स्त्री के बारे में लिखी हुई कहानियां पढ़िए, जो दंत कथाएं। मैं एक दिन गया मैं वहां और 3-3.5 रुपया खर्च करके सारा साहित्य खरीद के लाया, और मैं, क्योंकि मेरी आदत है वो पढ़ने की, और मैं जानता हूं कि इसके फॉलोअर बहुत हैं। तब आपको अंदाजा लगेगा कि हिंदू धर्म में नरक कहां से आता है। तब आपको अंदाजा लगेगा कि हिंदू धर्म में स्त्री विरोधी विचार कहां से आते हैं। हिंदू धर्म में जो एकदम जिसे कहें कि जड़ विचार, मनुष्यता विरोधी विचार जो आते हैं, वो इन तमाम स्रोतों से आ रहे हैं। ये जो नए जो धर्म के इंस्टीट्यूशंस बने हैं, ये नए जो धर्म के प्रचारक पैदा हुए हैं, जिसे कि हम लोग नव्य ब्राह्मणवाद कहते हैं। नव्य ब्राह्मणवाद ने एक नई किस्म की चुनौती पैदा की है और इसने पूरे देश को प्रभावित किया है। नरेश गोस्वामी जी ने एक सवाल पूछा है कि ये प्रगतिशील खेमे ने विवेकानंद से दूरी क्यों बनाई। उसका एक बड़ा कारण है, जैसा कि मैंने आपसे हल्का सा जिक्र किया, वो ये कि वामपंथी आंदोलन ने कभी भी रिफॉर्म के प्रश्न को अपने राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा नहीं बनाया, और एक यांत्रिक समझ मार्क्सवाद की रही है वामपंथियों में
वो यहां से देखते हैं कि आखिर वो किस वर्ग का है, जबकि विवेकानंद के जो भाई थे उनके परिवार में मार्क्सवाद का गहरा असर था। मैंने एक जमाने में बड़ी कहानियां उनकी, उनके भाई की और उनके परिवार की, डॉक्टर महादेव शाह जो बिल्कुल इंसाइक्लोपीडिया थे चलते फिरते, उनसे मैंने सुनी है। प्रगतिशील आंदोलन के लिए ये जो रिफॉर्म के जो आइडियोलॉग थे, ये बहुत बाद में इनके प्रति उन्होंने अपना एक सरोकार विकसित किया। लंबे समय तक प्रगतिशीलों ने रिफॉर्म मूवमेंट की उपेक्षा की और उसके जो योगदान है उसके साथ में रिलेट करने से इनकार किया। यह एक बहुत बड़ी बाधा है और यही वजह है कि वे अपने लिए कोई भारतीय ट्रेडिशन में जो एक श्रृंखला होती है, वैचारिक श्रृंखला, उसके साथ में अपने को रिलेट नहीं कर पाते। और ये मुसीबत अंबेडकर की भी है, ये मुसीबत कम्युनिस्टों की भी है, ये मुसीबत सोशलिस्टों की है, लोहिया की भी है। चुनौती है हमारी, हम सब लोगों की, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो जनतांत्रिक लोग हैं, जिन्हें इस समाज को बदलने में ज्यादा गहरी रुचि है, बचाए इसके कि हम अपनी विचारधारा की श्रेष्ठता सिद्ध करें, हमारी रुचि इसमें होनी चाहिए कि हम लगातार इस बात पर जोर दें कि जो रिफॉर्म मूवमेंट का जो सबसे उज्जवल पक्ष है वो सामने आए। तो रिफॉर्म मूवमेंट के उज्जवल पक्ष पर तो बात 1857 के संग्राम पर तो बात हुई है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम जो 1857 का था, उस पर तो बात बहुत हुई है। उस पर कार्ल मार्क्स ने क्या क्या लिखा है, इस पर भी कम्युनिस्टों ने बहुत लिखा है। लेकिन 19वीं शताब्दी के रिफॉर्म मूवमेंट को लेकर प्रगतिशील खेमे में कोई बहस नहीं है, कोई बहस नहीं है। मतलब हिंदी में मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ही गिनती के लोग हैं जिन्होंने लिखा है, एक दो लोग हैं। खाली रामविलास शर्मा ने अपनी एक पुस्तक में भारतीय साहित्य की भूमिका में राजा राममोहन राय पर लिखा उन्होंने एक विस्तृत। लेकिन उसके पहले आप प्रगतिशील आंदोलन के, प्रगतिशील लेखक संघ के सारे डॉक्यूमेंट्स उठा जाइए, वो कहीं पर भी इसके साथ में डायलॉग नहीं करते। तो ये प्रगतिशीलता की अपनी एक दिक्कत है कि वह समाज सुधार के एजेंडे को अपना एजेंडा अभी नहीं बना पाई है। मसलन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, कम्युनिस्ट पार्टियों, जनवादी महिला समिति या महिला संगठनों की, जो कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है कि जगह जगह दहेज विरोधी सम्मेलन किए जाएं। अरे दहेज विरोधी, कहीं हत्या होती है तब आप आंदोलन करते हैं, लेकिन दहेज विरोधी चेतना को निर्मित करने के लिए आप कोई सम्मेलन तो नहीं करते, एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस तो नहीं है। कभी कोई इवेंट घट गया, दुर्घटना घट गई, तब आप हस्तक्षेप करते हैं। नहीं, सोशल रिफॉर्म का मूवमेंट एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन में, किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन में, 20वीं शताब्दी में कांग्रेस के अधिवेशन में, खासतौर पर 1915 के बाद कांग्रेस के अधिवेशनों में भी समाज सुधार के बारे में जो अलग से अधिवेशन होते थे पहले कांग्रेस के अधिवेशनों में, उन पर कोई चर्चा नहीं होती। सोशलिस्टों की हमें कोई चर्चा नहीं होती। तो आखिर यह चर्चा होगी कहां? दहेज प्रथा समाज में है, लेकिन जनवादी लेखक संघ में कभी दहेज प्रथा को लेकर कोई एक सेशन, 2 घंटे 4 घंटे का सेशन मेरी नॉलेज में अभी तक नहीं है। प्रगतिशील लेखक संघ की तमाम जगह यूनिट्स हैं, लेकिन सोशल रिफॉर्म के इश्यूज पर कभी कोई एक पूरा सेशन, 1 दिन का, 2 दिन का, 4 घंटे का, 3 घंटे का डिवोट किया गया हो, मेरी नॉलेज में नहीं है, क्योंकि वह आप उसे फील ही नहीं करते।
और जब तक आप फील नहीं करते, ये भी तय है कि आपके हाथ से ये 19वीं शताब्दी का जो लिंक है ये गायब रहेगा। और ये लिंक जब तक गायब रहेगा, आप तय मानिए हिंदुस्तान के रिफॉर्म मूवमेंट की आप स्पिरिट के साथ अपने को जोड़ नहीं पाएंगे। और यही वजह है कि हम सभी लोग इस बात से परेशान हैं कि अब प्रगतिशीलों में कहां तक रह गया, वो व्यक्तिगत प्रयासों तक सीमित रह गया है। वो एक सामाजिक फिनोमेना नहीं है, वो कम्युनिस्ट पार्टी का फिनोमेना नहीं है, वो जनवादी महिला समिति का फिनोमेना नहीं है, वो व्यक्तिगत प्रयासों तक सीमित है, बस दैट्स ऑल, जो कि एक उसकी सीमा है। और यही अगर मुझसे पूछें, यही सनातनी हिंदू विचारधारा की विजय है कि उसने जो सामाजिक सुधार का आंदोलन, सामाजिक आंदोलन था, परंपरा और मूल्यों को पुनर्परिभाषित करने की जो नई परंपरा 19वीं शताब्दी के सुधारकों ने पैदा की, उस परंपरा को आपने नीचे सामाजिक स्तर पर सस्पेंड कर दिया। और यही वो जगह है जहां से कि सनातनी हिंदू दाखिल होता है। और वो रिफॉर्म के भी लोगों को, जो कि सनातनी हिंदू धर्म को चुनौती देते हुए आए थे, उन तमाम नायकों को वह अपने यहां आत्मसात कर लेता है, हजम कर लेता है, एप्रोप्रिएट कर लेता है। और यह वो खतरनाक जगह है, खतरनाक जगह है। मसलन जो सबसे ज्यादा कास्टिस्ट है, जो सबसे ज्यादा कॉम्युनल है, उसका नायक कौन है? उसका नायक विवेकानंद। और यह सबसे ज्यादा खतरनाक है। और यह क्यों हुआ है? यह वही सनातनी हिंदू की पद्धति को आधार बनाने के कारण हुआ है कि संदर्भहीन बनाओ, विचारहीन बनाओ और विचारधारात्मक संघर्ष से मुक्त करो और सिर्फ शुद्ध विचार बनाओ। विवेकानंद अब क्या है? शुद्ध विचार हैं। जैसे गांधी को शुद्ध विचार बनाया गया, जैसे कांग्रेस ने नेहरू को शुद्ध विचार बनाया। ये जो शुद्ध विचार बनाने की जो पद्धति है, ये पद्धति विशुद्ध सनातनी हिंदू की पद्धति है। इसने कांग्रेस के अंदर नेहरू को अप्रासंगिक बनाया, इसने कांग्रेस के अंदर गांधी को अप्रासंगिक बनाया, इसने कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को अप्रासंगिक बनाया। क्योंकि आपने विचार को सिर्फ विचार की तरह देखा। वैचारिक संघर्ष, उसके साथ जुड़ी हुई मंशाएं, उसके साथ सामाजिक आधार, उन तमाम प्रक्रियाओं की आपने अवहेलना की और सिर्फ शुद्ध विचार बना दी। तो शुद्ध विचार तो फिर शुद्ध विचार होगा। तो अब तो हिंदू धर्म में मार्क्सवाद भी मिलता है, हिंदू धर्म में समाजवाद भी मिलता है। कहां से इसकी शुरुआत हुई मैं नहीं जानता, लेकिन मोटे तौर पर जहां तक मैं सोच सकता हूं, वो 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक से इसकी शुरुआत हुई। ये जिसे कहें कि विचारहीन संदर्भ का आना सनातनी हिंदू धर्म की बहुत बड़ी वैचारिक। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, विचार को हमेशा संदर्भ के साथ पढ़ो, विचार को हमेशा उसकी मंशा के साथ देखो। कोई भी विचार हो, विचार को शुद्ध विचार के तौर पर न देखो। अब एक हम दूसरी चीज लेते हैं, जो स्त्री वाला प्रश्न है, जो कि थोड़ी देर में उस पर बात करूंगा मैं, जो कि ज्यादा जरूरी है। सनातनी हिंदू के लिए स्त्री कैसी है? कौन सी चीज जरूरी है स्त्री के लिए? अगर सनातनी हिंदू से बात करें और उससे पूछें कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तो एक स्त्री को क्या चाहिए? स्त्री की अंतिम अभिलाषा आकांक्षा क्या है? स्त्री की अंतिम अभिलाषा और आकांक्षा सनातनी हिंदू धर्म के मुताबिक एक अच्छा परिवार, सुखी परिवार। और एक और चीज, ज्यादा आगे गए, हम दो और हमारे दो, ये जितने भी प्रोपेगेंडा स्लोगन्स फैमिली प्लानिंग के तैयार हुए, ये सारे के सारे सनातनी हिंदू धर्म की मानसिकता को दिमाग में रख के तैयार हुए। क्या चाहिए स्त्री को? एक आधुनिक भारत में स्त्री को कौन सी चीज चाहिए? एक अच्छा परिवार चाहिए, एक अच्छा पति चाहिए। क्या चाहिए? हर स्त्री के दिमाग में यह चीज बिठा दी गई है कि उसे सिर्फ अच्छा परिवार चाहिए, अच्छा पति चाहिए और खुशहाल जिंदगी चाहिए, उसे और कुछ नहीं चाहिए। विवेकानंद यहीं पर हमारे लिए एकदम प्रासंगिक हो उठते हैं। ये जो अच्छा परिवार, सुखी परिवार, एकदम टेंशन फ्री परिवार जो है,
इसने स्त्री की दशा सुधारी है या बिगाड़ी है? स्त्री को मूल्यवान बनाया या मूल्यहीन बनाया है? सिर्फ देह बनाया है इसने। सनातनी हिंदू कभी भी स्त्री के स्त्रीत्व और स्त्री की जो अपनी पहचान है उसको वो रिकॉग्नाइज नहीं करता। उसके लिए स्त्री क्या है? अर्धनारीश्वर। स्त्री पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक इधर और एक उधर। और ये जो एक ही सिक्के के दो पहलू के तौर पर स्त्री और पुरुष को देखना, अर्धनारीश्वर के तौर पर देखना, यही मुश्किल की जगह है जिसे कि चुनौती दी जानी चाहिए। मैं उस पहले सवाल पर लौटना चाहता हूं, स्त्री को क्या चाहिए? अगर स्त्री के सामने दो चयन हो, जो कि विवेकानंद करते हैं, स्त्री के सामने चुनौती यह है कि उसे एक अच्छा परिवार चाहिए या स्वतंत्रता चाहिए। विवेकानंद कहते हैं कि स्त्री के लिए स्वतंत्रता अनिवार्य और बेहद जरूरी चीज है। हमने स्त्री की पहचान का आधार परिवार को बनाया, स्वतंत्रता को नहीं बनाया, और यही हमारी मुसीबत की जड़ है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि अच्छा परिवार, अच्छा पति, अच्छे बच्चे, खुशहाल परिवार, इसके क्रम में स्त्री के हाथ से क्या चीज निकल रही है। आधुनिक काल की सबसे मूल्यवान चीज स्वतंत्रता, उसको आपने छीन लिया। और स्त्री जिस नरक में थी उससे भी ज्यादा बदतर स्थिति में पहुंच गई। स्त्री ने अगर अपनी व्यक्तित्व और इमेज की रक्षा के लिए परिवार की बजाय स्वतंत्रता को आधार बनाया होता तो हिंदुस्तान का भारत एक अलग किस्म का भारत होता। मुझे विवेकानंद इसलिए ज्यादा अच्छे लगते हैं कि वे स्त्री की स्वतंत्रता पर जोर देते हैं, परिवार पर नहीं। वे स्त्री के आदर्शों पर जोर देते हैं। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इस चीज को। इस सनातनियों से पूछो कि स्त्री के कौन से आदर्श हैं उनके पास। विवेकानंद के पूरे डिस्कोर्स की, उनकी पूरी व्याख्या की, उनके पूरे नए किस्म के मूल्यांकन की ब्यूटी यह है कि वे लगातार हिंदू धर्म के प्रतीकों के तहत ही पूरा का पूरा विमर्श तैयार करते हैं। और यह अपने आप में एक बहुत ही शानदार चीज है। स्त्री का विकास कहां से होगा? स्त्री के विकास की नींव कहां से रखी जाएगी? स्वतंत्रता की ग्राउंड से। आप स्वतंत्रता के आधार पर ही स्त्री के व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। यह प्रश्न था विवेकानंद के सामने भी कि अगर आप सामान्य तौर पर स्त्री का विकास करना चाहते हैं तो लोग कहते हैं कि ना शिक्षा होनी चाहिए। स्त्री के कौन से आदर्श विकसित किए गए? वो सिलाई करना जानती हो, कढ़ाई करना जानती हो, बासन मांजना जानती हो, खाना बनाना जानती हो, घर के सब काम करना जानती हो। ये स्त्री के आदर्श बनाए गए। और ये सारी चीजें स्त्री को अंततः सबऑर्डिनेट बनाती हैं, उसके स्वतंत्रता के भाव को जगने ही नहीं देती। और यही वह जगह है जहां से कि विवेकानंद एक बहुत ही सामान्य सा ट्विस्ट देते हैं। और वो कहते हैं कि पहली जरूरत क्या है? पहली जरूरत है स्त्री को स्वतंत्रता का भाव पैदा किया जाए उसके अंदर। और स्वतंत्रता का भाव पैदा करने के लिए उससे धर्मणी होना जरूरी नहीं। स्त्री की स्वतंत्र सत्ता को मानो। हमारे यहां स्त्री की स्वतंत्र सत्ता तो मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे यहां स्त्री का जो पूरा का पूरा संदर्भ है वो संदर्भ पुरुष के संदर्भ से
बंधा हुआ है। और स्त्री का पुरुष के संदर्भ से जब पूरा का पूरा व्यक्तित्व और उसका विकास बंधा रहेगा तो आप तय मानिए स्त्री कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बनेगी। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक और मृत्यु के बाद भी स्त्री का पुरुष संदर्भ और पुंसवाद पीछा नहीं छोड़ता। और ये जो स्त्री का जो ये जो चरित्र हमारे समाज ने बनाया, इस चरित्र ने बड़े पैमाने पर पूरे समाज में एक अपंगता पैदा की, एक अपाहिज भाव पैदा किया, एक पराश्रित भाव पैदा किया। तो अगर मुझे पूछा जाए कि विवेकानंद की सबसे मूल्यवान चीज कौन सी है जो कि उन्होंने रिफॉर्म मूवमेंट के दौरान हमें दी, तो ये दी कि स्त्री को सबसे पहली जरूरत क्या है उसकी, उसके अंदर स्वतंत्रता का भाव बोध पैदा किया जाए। और स्वतंत्रता के भाव बोध को पैदा करने में कौन चीज मदद करेगी उसकी, वो कहते हैं शिक्षा। शिक्षा, लेकिन वो कौन सी शिक्षा ये प्रयोजन मूलक शिक्षा नहीं, इंजीनियर बना देती हैं लड़की को, डॉक्टर बना देती हैं लड़की को, ये वाली शिक्षा नहीं। आप देखिए अपने यहां जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, जो मतलब उसमें यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाने वाली औरतें भी हैं, उसमें तमाम स्कूलों में पढ़ाने वाली औरतें भी हैं, उसमें और भी विभिन्न पेशे में गई हुई औरतें भी हैं। क्या स्त्री की शिक्षा वह होनी चाहिए जो उसे प्रयोजन मूलक जो एस्पेक्ट है जिंदगी के, जिसे कहेंगे नौकरी ओरिएंटेड एजुकेशन। शिक्षा का मतलब यह है विवेकानंद के लिए कि शिक्षा वह जो उसे दिमागी तौर पर लिबरेट करे, दिमागी तौर पर उसे ताकतवर बनाए, उसमें स्वाधीनता का भाव पैदा करे और साथ ही उसे निर्भय बनाए। हमारे यहां तो औरत बोलते हुए डरती है, पता नहीं नाराज हो जाएंगे। वो चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली औरत हो, चाहे वो कॉलेज में स्कूल में पढ़ाने वाली औरत हो, चाहे वो डॉक्टर हो, हर शिक्षित औरत के अंदर कूट कूट के ये चीज भर दी गई है। निर्भय भाव नहीं है उसके अंदर। वो पहले यहां से देखती है कि मैं जो बोलूंगी उसका फला पर क्या असर होगा, और इसके चलते वो नहीं बोलती। अगर शिक्षा आपको दिमागी तौर पर लिबरेट नहीं करती तो अब मेंटली आप मजबूत कैसे होंगे। विवेकानंद बार बार कहते हैं शिक्षा वह होनी चाहिए जो स्त्री को दिमागी तौर पर मजबूत बनाए। दिमागी तौर पर मजबूत बनाए बिना आप स्त्री को लिबरेट नहीं कर सकते। हमारी जो शिक्षा है अभी वो औरत को दिमागी तौर पर और ज्यादा कमजोर बनाती है, मजबूत नहीं बनाती। वो डिग्री तो होती है उसके पास, सिस्टम होता है जीने का, उसके पास तनख्वाह होती है, पूरा वैभव होता है, उसके पास घर होता है, गाड़ी बाड़ी सब होती है, लेकिन उसके पास में एक लिबरेटेड दिमाग नहीं होता। तो स्त्री शिक्षा का प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न था उनके यहां, आज भी है। उसमें पहली चीज थी स्त्री के अंदर स्वतंत्र भाव बोध पैदा किया जाए। शिक्षा ऐसी हो जो स्त्री के अंदर स्वतंत्र भाव बोध पैदा करे, और बिना स्वतंत्र भाव बोध पैदा किए आप किसी को भी चुनौती नहीं दे सकते। आप न पुराने संस्कारों को चुनौती दे सकते हैं, ना आप उन तमाम चीजों को चुनौती दे सकते हैं जिन्हें कि आप नहीं चाहते, नहीं मानते। तो विवेकानंद के लिए स्त्री कौन सी है, कौन सी स्त्री महत्वपूर्ण है? वह स्त्री जो दिमागी तौर पर लिबरेटेड है, वह स्त्री जो असहमति निर्भय भाव से व्यक्त कर सके,
या बहुत ही सामान्य भाषा में कहें कि वह स्त्री जो अपने मन की कर सके। मसलन एक छोटा सा कोई उदाहरण लें हम और देखें फिर हिंदुस्तान कैसा बना है और कहां से बना है। मसलन अभी सिर्फ एक छोटी सी चीज हम देखें कि अगर आप डाटा उठाइए, सरकारी डाटा, जो फैमिली सर्वे आते हैं ना जो सरकार करती है, आप उसमें डाटा उठाइए, आप उसमें सिर्फ एक चीज देखने की कोशिश कीजिए कि ये जो स्त्रियां हैं, कितने परसेंटेज हमारे देश में अभी स्त्रियां ऐसी हैं जो कि बिना पति से पूछे खर्च करती हों। कमाने वाली औरत, बिना कमाने वाली की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अभी भी हमारे यहां एक बहुत बड़ा हिस्सा है स्त्रियों का जो बाजार में कोई भी चीज खर्च करने के पहले वो एक बार अपने पति से पूछती है, मैं बाजार जा रही हूं और ये खरीदना है, खरीद लूं कि नहीं खरीद लूं। आज से करीब 15 साल पहले मैंने एक फैमिली सर्वे पढ़ा था, उसे लिखा भी था मैंने। स्त्री की स्वायत्तता कितनी है हमारे यहां? वह सामान्य सी घर की खरीदारी भी अपनी इच्छा से नहीं कर सकती। जो उसे जरूरी लगे, उसे अपने लिए कोई जरूरी लगे, वो खरीद ले जाके, कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। ऐसी स्त्रियां कितनी हैं, कितने परसेंटेज हैं, इससे पता चलेगा कि हमारी शिक्षा ने उसे कितना लिबरेट किया है। वो छोड़ दीजिए, विचारों की चुनौती को छोड़ दीजिए आप थोड़ी देर के लिए। सिर्फ इतना देखिए कि वह बिना पति की परमिशन से ऐसी कितने परसेंटेज औरतें हैं जो सिनेमा देखने जा सकती हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2% औरतें हैं मुश्किल से बंगाल में, जो कि बंगाल में जो विवेकानंद की जमीन है, एक तो स्त्रियां नौकरी में कम हैं और अब तो और भी ज्यादा कम होंगी, और जो हैं उनकी स्थिति यह है कि वे कोई भी परचेजिंग का बड़ा निर्णय वो अपने पति से या पिता से पूछे बिना नहीं लेती। विवेकानंद इस बात पर जोर, स्त्री की शिक्षा का मतलब यह है कि स्त्री दिमाग से स्वतंत्र की जाए, दिमाग से उसे मजबूत पुख्ता बनाया जाए कि वह अपने निर्णय स्वयं ले, वो किसी से पूछे नहीं। अंदाजा लग जाएगा कि अब ये सनातन जीत रहा है या रिफॉर्म वाले जीत रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सनातन हिंदू जो है वो आपके जेहन में बैठा हुआ है। वो आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, वो आपको आइडियोलॉजिकली वो पूरे देश का एक तरह से मूलाधार है। उसने अपने पद्धति शास्त्र से सबको परेशान किया हुआ है। छोटे छोटे निर्णय जो स्त्री के जीवन के बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, जैसे एक लड़की ये अपनी इच्छा व्यक्त कर ही सकती है कि वो अभी शादी नहीं करेगी, और जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी वो शादी नहीं करेगी। लेकिन सवाल ही नहीं है कि हिंदू परिवार, भारतीय परिवार, वो उसकी इस इच्छा का सम्मान कर ले, और उसके पास में कोई विकल्प नहीं है मानने के अलावा। तो कहां लड़ाई है? लड़ाई है स्वतंत्र मन और आश्रित मन। विवेकानंद पहले रिफॉर्मिस्ट हैं, वे इस बात पर जोर देते हैं कि स्त्री को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वतंत्रता प्रेमी बनाने के लिए, उसके अंदर स्वतंत्रता का भाव पैदा करने के लिए जरूरी है कि वह अपने निर्णय स्वयं ले, कोई और ना ले। सवाल यह कि इसके ऊपर दबाव कहां से आते हैं, वो चीजें जाननी बेहद जरूरी है। उन्हें खोजा जाना चाहिए कि आखिर वे कौन सी चीजें हैं जो स्त्री को बार बार मजबूर करती हैं कि स्त्री लौटे और अपने निर्णय स्वयं न लेके किसी और से इंडोर्स कराए।
मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं कि हम अगर अपने सामान्य व्यवहार में, हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, अपने सामान्य व्यवहार में इतनी सी चीज रख लें कि हम पूछे ही नहीं कि तुम कहां खर्च कर आई, क्यों खर्च कर आई, तो बहुत सारी चीजें कम हो जाएंगी। हम सिर्फ 2 सवाल ना पूछे लड़की से, कहां जा रही हो और कब आओगी, तो आप तय मान लीजिए बहुत सारी इल्लतें कम हो जाएंगी और लड़की को आत्मनिर्भर बनाने में आप मदद करेंगे। लेकिन मुसीबत यही है कि लड़की जो ही घर से निकलती है अपना बैग उठा के, तत्काल उसकी मां पूछती है कब आओगी और कहां जा रही हो, तो वो कहती है स्कूल जा रही हूं, कॉलेज जा रही हूं, कितने बजे आओगी, बोले 5 बजे आऊंगी। और 5 बजे जब वो नहीं आती है तब उसको फोन आने शुरू होते हैं, कहां हो। यह है सनातनी हिंदू मार्ग जो नियंत्रित करता है। जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है इससे इसे लिबरेट किया जाए। स्त्री के बारे में बात करते समय, स्त्री से बात करते समय, स्त्री की मदद करते समय सिर्फ एक चीज का ध्यान रखा जाए, उस पर विश्वास करो। अगर उसे आप स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, अगर आप उसे सचमुच में स्वतंत्रता प्रेमी बनाना चाहते हैं, तो आप उसे अपने हिसाब से निर्णय लेने दें। अब एक बहुत ही विवादास्पद चीज जिसे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। विवेकानंद का एक बहुत ही फेमस कोटेशन है जिसे मैं पहले रखूंगा आपके सामने। इसे आप थोड़ा सा जानते हैं सब लोग। उन्होंने अपने एक निबंध में लिखा है, कोड, 2 बड़े सामाजिक अनर्थ भारत की प्रगति में रोड़ा अटका रहे हैं। ये 2 कुत्सित अनाचार हैं, स्त्री जाति के पैरों में पराधीनता की बेड़ी डाल रखना और निर्धन जनता की जाति भेद के नाम पर समस्त मानवीय अधिकारों से वंचित, निर्धन जनता को जाति भेद के नाम पर समस्त मानवीय अधिकारों से वंचित रखना। समाज के इन महत्वपूर्ण अंगों की प्रगति हुए बिना देश का उन्नतशील होना असंभव है। कोटेशन बंद। अब इसमें 2 चीजें एक साथ उन्होंने रखी हैं, 2 प्रॉब्लम रखी हैं, और लेकिन दोनों एक साथ रखी हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये यानी कास्ट की जो पेचीदगी है और स्त्री के जीवन की जो पेचीदगी है, दोनों को एक साथ रखा है उन्होंने। इन दोनों को वे पता नहीं क्यों 2 अलग प्रॉब्लम के तौर पर देखते हैं, लेकिन वे जोड़ते भी हैं इसे। अब बताइए क्या करना चाहिए? विवेकानंद के विचार माने? वे लोग जो विवेकानंद की तस्वीर लगाते हैं, इमेज लगाते हैं, जाकर देखिए वो कास्ट को मानते हैं कि नहीं मानते। ज्ञानशील और एकता का जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नारा है और उनका विवेकानंद आइकॉन है, उनका देखिए व्यवहार, देखिए आप। सारे विवेकानंद के जो तमाम किस्म के उच्च कोटि के विचार हैं, वो उन विचारों को बिल्कुल एकदम संदर्भहीन ढंग से, एकदम हलवा बना के वो ऐसे पेश करते हैं जैसे कि विवेकानंद उन्हीं के लिए सब कुछ लिख गए थे और कर गए थे। समाज में हमारे यहां जाति और स्त्री, इन 2 में कौन सी चीज कॉमन है? कौन सी चीज कॉमन है? एक ही चीज कॉमन है, वो है शरीर। पुरुष को भी स्त्री का खाली शरीर चाहिए जिससे वो अपनी सेवा शुश्रूषा करे और अपने घर में रहे और उसकी शोभा बढ़ाए। और इस समाज को भी जाति प्रथा के तौर पर उन तमाम जातियों का सिर्फ शरीर चाहिए, सेवा के लिए, उपभोग के लिए, जिन्हें हम लोग वंचित या गरीब जाति कहते हैं। तो ये कास्ट के और जेंडर के डिस्कोर्स को जब तक आप बॉडी के डिस्कोर्स से बाहर नहीं लाएंगे, इसे चुनौती नहीं देंगे,
बंगाल में जो लोग रहे हैं और अभी भी रह रहे हैं वो लोग जानते हैं अच्छी तरह से, वहां एक कहावत प्रचलन में है, कब तक काम करने वाली और काम वाली अच्छी लगती है। वो हमारे यहां भी है, हिंदी भाषी क्षेत्र में भी है। वो जब तक काम करती है उसके अलावा वो अच्छी नहीं लगती। अगर वो काम न करे और वो आपकी फ्रेंड बनना चाहे, वो आपके साथ सोशलाइज करना चाहे, आपके साथ सामाजिक रिश्ता रखना चाहे, आप देखिए जरा, पता कीजिए कि कितने मध्य वर्ग के लोग हैं जिनके झोंपड़ी में रहने वाली औरतों के साथ में सामाजिक रिश्ते हैं। गिनती के लोग मिलेंगे। देह का विमर्श इतना पावरफुल विमर्श है और ये इनडायरेक्टली चल रहा है सारा का सारा। ये इनडायरेक्टली कास्ट में भी देह के नियंत्रण पर चल रहा है और स्त्री के जीवन में भी है। अगर इस देह के विमर्श को निकाल दो स्त्री के जीवन से, देह के विमर्श को अगर निकाल दो गरीब जनता के जीवन से, जाति टिकेगी? जाति प्रथा भर भरा के गिर जाएगी। विवेकानंद के दृष्टिकोण की ब्यूटी है कि विवेकानंद इस देह के विमर्श से इस स्त्री को मुक्त करते हैं। और वे इस चीज को सामने लाते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सी चीज है पराधीनता से मुक्त करने के लिए। इन दोनों यानी स्त्री और जाति, इन दोनों को मुक्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और सिर्फ स्वतंत्रता। आज स्वतंत्रता का विकास किए बिना ना जाति प्रथा का अंत कर सकते हैं और ना स्त्री पुरुष के बीच में जो भेदभावपूर्ण संबंध है या असमानतापूर्ण संबंध है इनको नष्ट कर सकते हैं। अब उन्होंने एक बहुत ही जिसे कहें कि उत्तेजनापूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है जिसे मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे। और वो पता नहीं क्यों मेरे भी दिमाग में कभी नहीं आया, अचानक आज मैं जब देख रहा था उनकी कुछ चीजें तो वो चीज स्ट्राइक की। ये जो स्त्री पुरुष के बीच में जो स्त्री सबऑर्डिनेट बनी, इस स्त्री को स्त्री पुरुष के संबंध के बीच में जब स्त्री सबऑर्डिनेट बनी, उसमें वो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो रेखांकित करते हैं वो ये कि बौद्ध धर्म के इंपैक्ट को वो रेखांकित करते हैं। विवेकानंद का कहना है कि बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण और बौद्ध धर्म के प्रसार के बाद बड़े पैमाने पर यह स्त्री अधिकारहीन होती चली गई। ये जो बौद्ध धर्म को एक लिबरेटेड धर्म के तौर पर जो लोग देखते हैं और खासतौर पर अंबेडकर ने देखा और दूसरे लोगों ने देखा, यह पहलू मेरे दिमाग में पहले कभी नहीं आया जो आज मेरे दिमाग में पहली बार स्ट्राइक किया। उनका कोटेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कोटेशन है। ये जो स्त्री पुरुष के संबंधों में स्त्री को हेय करके या छोटा करके देखने का जो भाव है, ये कैसे पैदा हुआ और कहां से इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में उन्होंने लिखा है। कोट, इस हीनता का प्रादुर्भाव बौद्ध धर्म के पतन काल में ही हुआ। कोई भी आंदोलन किसी एक नवीन विशेषता के कारण संसार में शीघ्र फैल जाता है, परंतु जब उसका पतन होता है तब उसकी यह अभिमानास्पद विशेषता ही उसकी दुर्बलता का प्रमुख कारण बन जाती है। पुरुष श्रेष्ठ भगवान बुद्ध अत्यंत संगठन कुशल थे और इसी कुशलता के कारण उन्होंने संसार को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उनका धर्म भिक्षुओं का धर्म था और इसी कारण एक स्वाभाविक कुपरिणाम यह हुआ कि प्रत्येक पीत वस्त्रधारी भिक्षु सम्मानास्पद हो गया। उन्होंने पहली बार बिहारों के रूप में सामूहिक जीवन की भी प्रतिष्ठा की, जिसका एक अनिवार्य फल यह हुआ कि भिक्षुणियों का स्थान
भिक्षुओं की अपेक्षा निम्न हो गया, क्योंकि श्रेष्ठ भिक्षुणी के लिए भी भिक्षु की आज्ञा और अनुमति के बिना कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना निषिद्ध था। इस प्रकार जीवन से धर्म संगठित तो हो गया, परंतु अंततोगत्वा उसके कुछ परिणाम खेदजनक भी हैं। कोटेशन बंद। विवेकानंद ने इस बात पर अंडरलाइन किया कि बौद्ध धर्म के अंतिम दौर से स्त्री की अधिकारहीनता की स्थिति का भारत में तेजी से विकास हुआ है, और यह बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण हुआ है, क्योंकि बौद्ध धर्म का इंटरनल जो मैकेनिज्म था, जो उसका सांगठनिक मैकेनिज्म था, उसमें स्त्री सेकंड ग्रेड सिटीजन थी। नरेश जी वो है उनके ये जो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस वालों ने जो प्रकाशित किया, उनमें वो रचनाएं हैं, और इस तरह की छुटपुट रचनाएं उनकी जो है वो छोटी छोटी बुकलेट फॉर्म में वो इंटरनेट पर भी हैं। मैंने तो वो थोड़ा सा चूंकि पहले पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा उसकी रिकलेक्ट करके मैंने कुछ थोड़ा सा ये पेश कर रहा हूं मैं। वो हैं पूरे उनके कलेक्टेड वर्क्स हैं। अब सवाल यह है कि अगर बौद्ध धर्म में स्त्री के प्रति यह रवैया है, तो ये बताइए आप मुझे कि बौद्ध धर्म में जाने के बाद आप जाति से तो मुक्त होंगे, लेकिन स्त्री क्या मुक्त होगी? स्त्री तो मुक्त नहीं होगी, और जब स्त्री मुक्त नहीं होगी तो आप तय मान लीजिए समाज मुक्त नहीं होगा, और तब बौद्ध धर्म सामाजिक मुक्ति का धर्म कहलाने का हकदार नहीं रहेगा। और यही वह जगह है जहां के बौद्ध धर्म और सनातनी हिंदू धर्म के बीच में एक साम्य स्थापित हो जाता है। जो सनातनी हिंदू है वह भी स्त्री को सबऑर्डिनेट मानकर चलता है, और जो बौद्ध हैं वो भी स्त्री को सबऑर्डिनेट मानकर चलते हैं। यानी दोनों के यहां स्त्री के मातहत रूप की चर्चा है और मातहत रूप की पूजा है। और यही वजह है कि जिन देशों में बौद्ध धर्म का असर है, वहां स्त्रियां बड़े पैमाने पर गुलाम रही हैं, और आज भी बड़े पैमाने पर वो सबऑर्डिनेट हैं। आप थोड़ा सा इतिहास में जाइए। ये जो जब दलाई लामा को तिब्बत में कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा जो उत्पन्न समस्या थी उसका सामना करना पड़ा, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने दलाई लामा के जब महल में हस्तक्षेप किया और प्रवेश किया आर्मी ने, दलाई लामा जिस घर में रहते थे, महल में रहते थे, वो उसमें 1000 कमरे थे, और 1000 कमरे में सिर्फ गुलाम औरतें थीं जो उनके लिए खेतों में काम करती थीं और उनके बिहारों में काम करती थीं। कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे बड़ी, जानते हैं, अच्छी चीज जो मुझे लगी वो ये कि उसने ये जो गुलाम औरतें थीं जो कि बौद्ध धर्म में बिल्कुल एकदम दासी का रूप के रूप में रह रही थीं दलाई लामा के यहां, उनको लिबरेट किया उन्होंने। आप जाइए जो बौद्ध धर्म से प्रभावित देश हैं, जापान है सबसे ज्यादा प्रभावित। आप जाके देखिए स्त्री का एटीट्यूड क्या है पुरुष के प्रति, और पुरुष का एटीट्यूड क्या है स्त्री के प्रति। स्त्री कितनी लिबरेटेड है। आप उन तमाम देशों में जाइए जहां बौद्ध धर्म का असर है। आप थाईलैंड जाइए, आप म्यांमार जाइए, आप श्रीलंका जाइए, आप देखिए कि स्त्री कैसी है। मुझे यह बात विवेकानंद की ज्यादा सही लगती है, जो कि वास्तविकता जिससे है, क्योंकि हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, वो है चाइना। क्योंकि चाइना ने बाकायदा बौद्ध धर्म में सीरियसली हस्तक्षेप किया और बौद्ध धर्म से स्त्रियों को, हजारों स्त्रियों को मुक्त किया जो वहां एकदम गुलाम की तरह रहती थीं। हमने इस पहलू पर कभी विचार ही नहीं किया कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ स्त्री के बारे में क्या रवैया विकसित होगा।
दिलचस्प है ये बात कि भीमराव अंबेडकर को भी ये पहलू नजर नहीं आया कि बौद्ध धर्म में जिसमें वो मुक्ति खोज रहे हैं, वे दलित जो वहां जाके मुक्ति खोज रहे हैं, जो बौद्ध धर्म की प्रशंसा लिखते हैं, जस्ट सोचें कि जो लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए उनके यहां स्त्री की दशा क्या है घर में। क्योंकि हमारे यहां ऐसे दलित लेखक हैं जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन स्त्री के पहलू पर तो विचार किया जाना चाहिए और इस एंगल से विचार किया जाना। विवेकानंद जिस एंगल की बात कर रहे हैं, सो विवेकानंद के पास जो ही आप दाखिल होते हैं बौद्ध धर्म के बारे में भी नए सवाल पैदा होते हैं, सनातनी हिंदू धर्म के बारे में भी नए सवाल पैदा होते हैं। और उसमें कौन सी चीज केंद्र में आती है? स्त्री की स्वतंत्रता और स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता का भाव। और तीसरी चीज जिस पर वो जोर देते हैं कि स्त्री को निर्भय होना चाहिए। एक दो चरित्रों की उन्होंने बड़ी प्रशंसा की है, जिसे मैं शेयर करके मैं ये बात खत्म करूंगा मैं। और वो प्रशंसा बहुत ही शानदार ढंग से की है, मतलब एकदम मैं तो निरुत्तर पड़ा हुआ हूं अभी। रामायण चूंकि अभी प्रचलन में है और हम लोगों की नजर में है और अभी देख के चुके हैं हम सब लोग, सवाल यह है कि रामायण में राम और सीता के चरित्र में सबसे महत्वपूर्ण चरित्र कौन सा है? विवेकानंद के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरित्र है सीता, राम नहीं। और वो एक सीता को इस रूप में नहीं देखते। उन्होंने एक और भी बात कही है, उनसे एक सवाल किया गया कि पहले ये तो बताइए कि ये सीता हुई थी कि नहीं हुई थी, आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं उसके जन्म को? तो उन्होंने कहा कि ये रिलेवेंट नहीं है, रिलेवेंट है विचार, सीता के साथ जुड़ा हुआ विचार कि सीता किस आदर्श को पेश करती है। और ये बात जो उन्होंने कही है, उन्होंने सीता के चरित्र के साथ, उसके आदर्श विचार के साथ राष्ट्र के विचार को इंटीग्रेट किया है, जो कि बहुत ही अद्भुत चीज लगी मुझे। सीता किस तरह के आदर्श को हमारे सामने पेश करती है? सीता का आदर्श है सहनशीलता। विवेकानंद कहते हैं कि सहनशीलता कहां दिखती है? जहां आपको दुखों का सामना करना पड़ता है वहां आपको सहनशीलता की जरूरत पड़ती है, और वहां सहनशीलता की परीक्षा होती है। और जो लोग बड़े बड़े कष्टों को सहन कर जाते हैं वे लोग कुछ कर पाते हैं। सीता का आदर्श चरित्र, आदर्श मूल्य जिससे सीता महान बनती है वो है सहनशीलता। और इस सहनशीलता को विवेकानंद जिस तरह से पोच करते हैं वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। मैं कह रहा हूं कि मैंने पहले कभी इस चीज को इस रूप में देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं मैंने। दूसरा यह कि जो चीज बहुत ही रिलेवेंट ढंग से वो रखते हैं वो ये कि सीता के आदर्श में एक और चीज है, वो ये कि अपनी आवश्यकताओं को कम से कम रखना और सरल जीवन जीना। वो कहते हैं कोट, आज सीता जी के आदर्श के सदृश ऐसी कोई अन्य पौराणिक कथा नहीं है जिसे राष्ट्र ने इतना आत्मसात कर लिया हो, जो उसके जीवन के साथ इतनी एकाकार हो गई हो और उसके जातीय रक्त में इस प्रकार घुल मिल गई हो। भारत में
सीता माता का नाम पवित्रता, साधुता और विशुद्ध जीवन का प्रतीक है। वह स्त्री के अखिल गुणों का जीवित जागृत आदर्श है। आगे कहते हैं वो, भगवती सीता जी को पद पद पर यातनाएं और कष्ट प्राप्त होते हैं, परंतु उनके श्रीमुख से भगवान राम एक भी कठोर शब्द नहीं निकलता। सब विपत्तियों और कष्टों का वे कर्तव्य बुद्धि से स्वागत करती हैं और उसे भली भांति निभाती हैं। उन्हें भयंकर अन्याय पूर्वक वन में निर्वासित कर दिया जाता है, परंतु उसके कारण उनके हृदय में कटुता का लेश मात्र भी अनुभूति नहीं होती, और यही सच्चा भारतीय आदर्श है। अनकोट। हमारी स्थिति है कि हम तो सामान्य से कष्टों में ही अभी तिलमिलाने लगते हैं और अटैक करने लगते हैं। सहनशीलता जीवन के लिए इस सीता का जो लक्ष्य, मुख्य आदर्श है, वो क्या है? सहनशीलता। कभी हमने सीता को इस रूप में व्याख्यायित करने की हमारे यहां उसकी डिस्कोर्स, मुझे तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में तो कहीं दिखाई नहीं दिया। बल्कि सीता के चरित्र को रेडिकुल करने वाले, सीता के चरित्र का उपहास करने वाले कि हम सीता नहीं बन सकते। विवेकानंद ने महात्मा बुद्ध को कोट किया है उसमें अपने वक्तव्य में। वो कहते हैं, कोट, महात्मा बुद्ध ने कहा है, जब तुम्हें कोई चोट पहुंचाता है और तुम प्रतिशोध में उसे चोट पहुंचाते हो, तो इस प्रकार प्रथम अपराध का निवारण तो नहीं होता, अपितु वह संसार में केवल दुष्टता की वृद्धि का कारण बन जाता है। सीता जी भारतीय स्वभाव की यथार्थ प्रतीक थीं। उन्हें चोट पहुंचाई गई, चोट या कष्ट के प्रत्युत्तर में उन्होंने किसी दूसरे को कष्ट नहीं दिया। आगे वो कहते हैं, यदि हम विश्व के भूतकालीन साहित्य को खोजें और भविष्य में होने वाले साहित्य का भी मंथन करने को तैयार रहें, तो भी हमें सीता जी के समान भव्य आदर्श कहीं प्राप्त नहीं होगा। सीता जी का चरित्र अद्भुत रम्य है। सीता जी के जीवन चरित्र का उद्भव विश्व साहित्य की वह घटना है जिसकी पुनरावृत्ति असंभव है। यह संभव है कि विश्व में अनेक राम का जन्म हो, परंतु दूसरी सीता कल्पनातीत है। सीता जी भारतीय नारित्व का उज्जवल प्रतीक हैं। पूर्ण विकसित नारित्व के सभी भारतीय आदर्शों का मूल्य प्रसवण वही एकमात्र सीता चरित्र है। अनकोट। यह बात सही है कि अब दूसरी सीता नहीं गढ़ी जा सकती। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात उन्होंने कही, भारत को कहते हैं सहनशील देश है। विवेकानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था सीता राष्ट्र का प्राण है। मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, विवेकानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि सीता राष्ट्र का प्राण है। इसीलिए भारत सहनशील देश माना जाता है। लेकिन अब आप सीता पे बात नहीं कर रहे। सीता के दुखों पर भी बात नहीं कर रहे। आपके लिए तो राम महत्वपूर्ण है, राम के आदर्श महत्वपूर्ण है। एक अन्य चरित्र जिसकी वो चर्चा करते हैं और बड़े श्रद्धा के साथ चर्चा करते हैं, वो है सावित्री। वो प्रसिद्ध सत्यवान सावित्री वाला जो प्रसंग है, और उसकी वो जो डिटेल्स में चर्चा करते हैं उस पर बहुत ज्यादा बोलते हैं। वो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसे वो अंडरलाइन करते हैं वो ये है कि प्रेम बहुत ताकतवर चीज है, वो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकती है। सत्यवान सावित्री के आख्यान को, यानी सावित्री को वो केंद्र में लाते हैं, वो सीता को केंद्र में लाते हैं, और वो अहिल्या को केंद्र में लाते हैं, वो लीलावती को भी केंद्र में लाते हैं, वो और भी स्त्री महिलाओं का जिक्र करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर हिंदुस्तान में अगर स्त्री के सशक्तिकरण के, फेमिनिज्म के, अगर भारतीय मॉडल को बनाना होगा,
तो आपको देशज चरित्रों की नए सिरे से परिभाषा और नए सिरे से व्याख्याएं करनी होंगी। देशज जो स्त्री चरित्र हैं उन्हें खोजना होगा। विवेकानंद ने अपने तरीके से यह काम किया, उन्होंने सीता और सावित्री को केंद्र में रखा, जिस सीता और सावित्री को हम लोग केंद्र में रखने के लिए तैयार नहीं है। सावित्री की ब्यूटी है, यमराज से अपने पति को बचा लाती है, और किस कारण बचा लाती है? प्रेम के कारण। सावित्री की कथा बताते समय एक चीज अंडरलाइन करते हैं विवेकानंद बहुत अच्छे ढंग से, वो ये कि प्राचीन काल में भारत में राजकुमारियों को अपने पति चुनने का अधिकार था, वो स्वतंत्र हुआ करती थी। सावित्री के पिता ने सावित्री को यह कहा था कि तुम जाओ अपने लिए योग्य राजकुमार चुन लो, तो वो अपने साथ में कुछ लोगों को लेकर निकली और पूरा देश घूमी, वो जगह जगह गई, राजकुमारों से मिली और उसे कोई राजकुमार पसंद नहीं आया। अंत में उसे जंगल में वो एक जगह रुकी, और एक ऐसी जगह रुकी जहां जिस आश्रम में रुकी वो आश्रम एक हारे हुए राजा का आश्रम था। वो जंगल में अपना जीवन यापन कर रहे थे, उनके पास कुछ था नहीं। उस राजा का लड़के का नाम था सत्यवान, उसके पास कोई संपदा नहीं थी। सावित्री को सत्यवान पसंद आ गए और वो लौट आई, और लौट आई तो उसने फिर अपने पिता ने पूछा कि तुम देश घूम के आई, तुम्हें कोई मिला लड़का? तो पिता ने सावित्री ने कहा कि हाँ एक लड़का मिला है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो एक हारे हुए राजा का लड़का है, उसके पास कोई संपत्ति नहीं है, और वो आश्रम बना के जंगल में रहते हैं, तपस्याएं और व्रत करते रहते हैं, उनके पास कुछ है नहीं, तो उनका लड़का मुझे पसंद आ गया है। तो सावित्री के पिता के पास में उस समय देवर्षि नारद बैठे हुए थे, तो वो देवर्षि नारद से पूछते हैं कि ये ऐसे एक लड़का खोज के लाई है, कुछ आप जानते हैं उस लड़के के बारे में तो बताइए। तो वो नारद जी कहते हैं, विचार करके कहते हैं कि अरे उस लड़के की तो मुश्किल ही है कि वो तो 1 साल में मर जाएगा। तो सावित्री कहती है ठीक है मर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, शादी उसी से होगी। लेकिन वो सिर्फ नारद जी से उसकी मृत्यु की तिथि जान लेती है, वो शादी उसी से करती है। अपने पिता का राज वैभव छोड़ के जंगल में चली जाती है, जंगल में रहती है, और जंगल में जाके वो जैसे वो लोग अपने अभाव में गरीबी में रह रहे थे, व्रत उपवास करते थे, वैसे ही रहती है। और सिर्फ उसकी मृत्यु के 3 दिन पहले से वो व्रत उपवास शुरू करती है, क्योंकि उसे मालूम है कि आखिरी दिन उसके पति को मरना है और यमराज आएंगे, और वह उसकी जो तैयारी है वह उसकी मदद करती है। और इस पूरे आख्यान को विवेकानंद जिस तरह से नरेट करते हैं, उसमें जो चीज इसके साथ सामने लाते हैं वो यह है कि मृत्यु से महत्वपूर्ण है प्रेम, और प्रेम के आगे मृत्यु हारती है। नरेश जी ने एक सवाल पूछा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, कि विवेकानंद ने सीता को स्त्रीत्व का शुद्ध विचार नहीं बना दिया। वो एसेंशियलिज्म है उनके यहां, लेकिन उस एसेंशियलिज्म का एक संदर्भ है, वो है नेशन। नेशन के आधार के तौर पर स्त्री को लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। जब आप कहते हैं कि भारत एक सहनशील राष्ट्र है, तो सहनशीलता का आदर्श कौन है? तो उनके सामने सीता है। और इस लिहाज से वो देखेंगे तो आप वहां एक खास तरह से एसेंशियलिज्म से निकलने की कोशिश भी है कि नेशन के साथ में सीता को जोड़ते हैं। नेशन के साथ में सीता को तुलसीदास नहीं जोड़ते, वाल्मीकि नहीं जोड़ते, और कोई लोग नहीं जोड़ते, इवन राम किंकर भी नहीं जोड़ते, मुरारी बापू भी नहीं जोड़ते। तो अगर भारत के एसेंस को देखा जाए, जिसको कि हम कहते हैं ना भारत बहुत सहनशील है, यहां पर आप इस तरह की बातें कह सकते हैं, फलां जगह ये नहीं कह सकते, ये जो सहनशीलता है, ये सहनशीलता कहां से आई? ये सहनशीलता सीता का आदर्श है।
जो राष्ट्र में रच बस गया है। इसलिए वो कहते हैं कि दोबारा सीता संभव नहीं है। और एक और मतलब थियोरेटिकली है कि 19वीं शताब्दी में ही नहीं, बाकी भी अभी भी स्त्री पर बात करते समय एसेंशियलिज्म रहेगा। एसेंशियलिज्म से आप निकल नहीं सकते। एसेंशियलिज्म के बिना बात नहीं हो सकती स्त्री पर, क्योंकि स्त्रीत्व एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो बिना एसेंशियलिज्म के बनता नहीं है। और स्त्री के साथ में जो शुद्ध विचार है, वो शुद्ध विचार वाली बात भी कुछ हद तक सही है, ज्यादा नहीं, कुछ हद तक सही है। बुनियादी चीज कौन सी है जो कि मुझे अच्छी लगती है विवेकानंद की, जिसमें कि परंपराओं की व्याख्या करते समय उनसे असहमत होना। परंपरा की व्याख्या करते समय जो नए समाज की जो प्रासंगिक चीजें, उन्हें केंद्र में लाने की कोशिश करना। कहां मिलेंगे विवेकानंद? हाँ, ये नरेश जी सही कह रहे हैं। वो विलक्षण बात तो है ही, एसेंशियलिज्म रहेगा। एसेंशियलिज्म के बिना स्त्रीत्व पर बात संभव नहीं है, ये एक विलक्षणता है और वो रहेगी। कभी कभी ये उसे अब हम लोग कुछ कर नहीं सकते, वो अपरिहार्य है। तो जो अप्रिय प्रश्न हैं, जिन्हें सुनकर हमारे कान कष्ट पाते हैं, उन अप्रिय प्रश्नों को कैसे उठाया जाए, जो समाज के सबसे जरूरी प्रश्न, उन्हें कैसे उठाया जाए, वह पद्धति हमें विवेकानंद से सीखनी होगी। विवेकानंद इसके लिए धर्म का सहारा लेते हैं। वे तमाम अप्रिय प्रश्नों को उठाते हैं, लेकिन धर्म के जरिए। जहां जरूरत होती है वो धर्म के बाहर भी जाते हैं, लेकिन धर्म को एक एसेंशियल एलिमेंट बनाते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में तमाम किस्म के सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई, वैचारिक परिवर्तन की लड़ाई धर्म के अंदर बहस चलाकर ही संपन्न की जा सकती है। आप धर्म के अंदर बहस नहीं चलाएंगे, बाहर बहस चलाएंगे, तो आपका टेंट बाहर लगा रहेगा। धर्म के अंदर जो जनता है, और वह 130 करोड़ जनता है जो धर्म को मानती है, इसलिए धर्म के प्रति अस्वीकार का भाव, धर्म को खारिज करने का भाव, वो भारत के लिए, भारत के विकास के लिए रिलेवेंट नहीं है। आप निजी तौर पर धर्म को न माने वहां तक तो सही है, आप निजी तौर पर नास्तिक हो वहां तक सही है, लेकिन अगर आप सामाजिक तौर पर समाज बदलना चाहते हैं, स्त्री पुरुष के संबंधों को बदलना चाहते हैं, तो आपको धर्म के अंदर दाखिल होना होगा। और उसमें सनातन धर्म की जो विचार सरणियां हैं, इनसे हर धर्म प्रभावित हो रहा है। 20वीं शताब्दी में इस्लाम भी प्रभावित हो रहा है, ईसाइयत भी प्रभावित हो रही है। उन विचार सरणियों को खोलना होगा। बिना खोले आप इसे अपदस्थ नहीं कर सकते। इसलिए ये जो विवेकानंद की जो जरिए वैचारिक मुठभेड़ करने की जो पद्धति है, ये मुझे अच्छी लगती है, और मुझे लगता है कि ये अभी भी रिलेवेंट है। इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए विमर्श में। जनता के दिल को जीतने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सोशल रिफॉर्म के प्रश्न अभी भी रिलेवेंट प्रश्न हैं। हमारे जो पुराने धार्मिक पौराणिक प्रतीक हैं, उनके अंदर निहित विचारों की खोज करके उनकी नई व्याख्या तैयार की जानी चाहिए। और यही काम धार्मिक सुधार के आंदोलनों ने किया था। हमने ये काम बंद कर दिया अपने लिए। हमने ये मान लिया है कि अब ये हमारे लिए जरूरत नहीं है, अब ये हमारी खाली एक एंटरटेनमेंट की, हमारे धार्मिक जो उपदेश है उसकी परंपरा का हिस्सा है। नहीं, वो उसने आपके अंदर एक बहुत सारी जगह बनाई हुई हैं और बहुत सारी रूढ़ियां बनाई हुई हैं। उससे निकलने के लिए उसे खोलना बेहद जरूरी है। पुराने विचार को, पुराने प्रतीकों को, पुराने आख्यानों को जब तक आप खोलेंगे नहीं, उनकी नई व्याख्या निर्मित नहीं होगी। और नई व्याख्या
नई इंटेंशन के साथ निर्मित होती है। पुरानी इंटेंशन के साथ में नई व्याख्या नहीं बन सकती। नई व्याख्या के लिए नई मंशा की जरूरत है, तभी आप एक नया समाज बनाते हैं। और यही चीज ऐसी है जिसने कि विवेकानंद को विवेकानंद बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।